सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आर्थिक बात जापान की है, वहाँ लोगों को मछलियां खाने का बड़ा शौक है और जितनी ताजी मछली होती है लोग उतनी ताजी मछली खाना पसंद करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आन पड़ी, समस्या आन पड़ी कि मछुआरों को तट पर मछलियां मिलना बंद हो गई और मछलियां पकड़ने के लिए उन्हें बीच समुद्र में जाना पड़ता, वहां से मछलियां पकड़ के लाते, बाजार तक पहुंचाते। लेकिन इस सब के बीच में इतना वक्त लगता कि मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती हैं और मछुआरों की मछली कोई खरीदता नहीं, क्योंकि मालूम चल जाता कि बासी है, ताजी कौन सी है। इस सब के बीच में मछुआरों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने अपनी बोट्स पर फ्रीजर लगवा लिया। अब वो मछलियां पकड़ते, फ्रीजर में डालते, फिर उसको जो है तट तक लेके आते, फिर वहां से बाजार तक पहुंचाते। लेकिन इस सब के बीच में भी जो उनकी मछलियां थी वो बिक नहीं रही थी, क्योंकि जापानीज लोग जो थे वो आसानी से मालूम कर लेते कि फ्रेश फिश कौन सी है और फ्रोजन फिश कौन सी है, तो इस वजह से इनकी मछलियां बिकती नहीं। अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, एक और शानदार आइडिया लेकर के आए। अब की बार इन्होंने बड़े बड़े जहाज पर टैंक्स बनवा लिए। पानी से भरे टैंक में ये मछलियां पकड़ते हैं, उस टैंक में डालते, फिर से तट पे लेकर आते और फिर से जो है बाजार तक ले आते, वही प्रोसेस रिपीट होती। लेकिन इस बार भी मछलियों में वो स्वाद नहीं रहता, क्योंकि इतने बड़े टैंक में इतनी सारी मछलियां डाली जाती कि उनके तैरने की जगह नहीं मिलती और इस वजह से मछलियां वहां तक पहुंचती पहुंचती बासी सी हो जाती। अब समझ में नहीं आ रहा था मछुआरों को किया जाए तो क्या किया जाए। उन्होंने एक आइडिया निकाला और इतना कमाल का आइडिया कि उनका काम आसानी से हो गया। उन्होंने उस टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली डाल दी। अब शार्क मछली जो थी वो बहुत सारी मछलियां होती थी तो कुछ मछलियों को खा जाती, लेकिन बाकी की मछलियां चौकन्नी रहती, अलर्ट रहती और उनमें उतनी स्फूर्ति रहती, उतनी ताजगी रहती कि वो बाजार तक पहुंचती तो फ्रेश फिश पहुंचती। अनफॉर्चुनेटली आज हम में से कईयों की जिंदगी में उस शार्क की कमी है, उस चैलेंज की कमी है। हम जो जिंदगी जीते आ रहे हैं वही जिंदगी जी रहे हैं और हम अपनी लाइफ में कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अगर आपकी लाइफ भी शार्क की कमी महसूस कर रही है तो अपने चैलेंजेस को बढ़ाइए, अपने सपनों को ऊंचाई दीजिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। या किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिमाग अद्भुत चीज है, या तो आप इसे कंट्रोल करें या ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। यूरोप की कहानी। एक छोटे से गांव से आकर के वो लड़का शहर में रहने लगा था और जिस मकान में रह रहा था उसकी जो मकान मालकिन थी वो बूढ़ी अम्मा थी, लेकिन वो अम्मा लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करती थी। लोग आते थे, अपना सामान गिरवी रखते थे, उसके बाद में पैसा लेके जाते थे और ये लड़का देख रहा होता था कि कई बार लोग जो थे, जरूरतमंद लोग आते थे, गरीब लोग पैसा चुका नहीं पाते थे, तो ये और सामान गिरवी रखवाती थी और ज्यादा उन्हें लूटने की कोशिश करती थी और ज्यादा पैसा जो था ब्याज का बढ़ा दिया करती थी। कुल मिलाकर के लोगों को परेशान किया करती थी और इसका दिमाग घूम रहा होता था कि किस मकान में रह रहा हूँ। लेकिन जैसे तैसे इसको मुश्किल से कमरा मिला था, चुपचाप रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में गुस्सा जो था वो भर रहा होता था। कई बार ये ऐसे लोगों को देखता था कि इसको रोना आ जाता था और ये सोचता था कि जाकर के इस बूढ़ी अम्मा का गला दबा दूं, जिंदगी खत्म कर दूं इसकी, लेकिन कुछ करता नहीं था, बस सोच रहा होता था। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक बार इसके घर से जो थे पैसे आना बंद हो गए, जिस पैसे से ये वहां पर जी रहा था, रह रहा था, खाना पीना चल रहा था, किराया चुका रहा था। थोड़े दिन के बाद में एक तार आता है कि पिताजी की तबीयत खराब है, पैसे नहीं भेज पाएंगे, तुम भी आ जाओ वापस गाँव। अब इसके पास में पैसे खत्म हो गए, इसको पैसे उधार लेने थे। पैसे मांगे तो किससे मांगे? उसी से मांगे जिन पर गुस्सा आया करता था। तो लड़के ने सोचा कि मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ। इसने कहा मेरी घड़ी है, गिरवी रख देता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, गाँव चला जाता हूँ, फिर पैसे लेके आ जाऊंगा, पापा को ठीक हो जाए, पापा उनकी तबीयत ठीक करवा दे। इसी थॉट के साथ में बड़े प्रेम से, शाम का समय था, ये अपनी मकान मालकिन के पास गया। हॉल में बैठी हुई थी बूढ़ी अम्मा। जाकर के कहा कि मुझे पैसे चाहिए, ये घड़ी आप रख लीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा जो थी वो लाठी के सहारे चली और उस हॉल में जो खिड़की थी जहां से रोशनी आ रही थी वहां पर जाकर के खड़ी हो गई। लड़के ने जो घड़ी दी थी उसे देखने लगी कि लड़का बैठा रहा थोड़ी देर सोफे पर, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये उठा अपनी जगह से और जाकर के उस बूढ़ी अम्मा का गला दबाने लगा और गला दबाता चला गया। इतनी तेज इसने गला दबाया कि बूढ़ी अम्मा की जान चली गई, नाक से खून बहने लगा। खून जब इसकी उंगलियों पर गिरा तो इसे होश आया कि इसने क्या कर दिया। पुलिस इसे पकड़ के ले जा रही थी और चिल्ला रहा था कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकता हूं, मैं तो पैसे लेने गया था। वास्तव में उस लड़के ने नहीं मारा। वो जो 2 साल से उसके दिमाग में विचार घूम रहा था, वो जो थॉट्स घूम रहे थे कि मार दूं, एक बार गला दबा दूं, उस विचार ने मार दिया। कई दफा आपने देखा होगा कि आप जब घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो रास्ता दिमाग को याद दिलाना नहीं पड़ता, गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है।
वो बटन अपने आप दब जाता है। ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। इस दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं वही होने लगता है।